तुम घर जाओ और ध्यान से ख्याल रखना अपना। सलीश शाबाश अपने हाथ असफे चेहरे पर रखे उसे कहते साथ हरीश को मुखातब करने लगा। जी ठीक है भाई चले। भाभी हरीश शाबाश की बात समझते हुए महमूद को मुखातब करने लगा। महमूद खामोशी से हरीश के साथ चल दी। आबाश ने मुड़कर नूरिस को देखा जो पहले तकलीफ में था। आबाश उसे सुर्ख अंगारा बरसती आंखों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। छूने की हिम्मत कैसे हुई? वो घुटनों के बल बैठते हुए बड़ी बेरहमी से उसकी पेट से चाकू निकाले सर लहजे में वहशत भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछने लगा। तुझे तो उम्मीद नूरी सभी बोल रहा था। जब आबाश ने उसके मुंह को जोर से दबोच कर अपना चेहरा उस पर करीब किया। छुआ कैसे वो उसके चेहरे पर अपनी सुर्ख गोल्डन बलूच आंखें गाढ़े धाड़ा नूरीस घबरा कर रह गया और उसने नूरीस के दोनों हाथों को अपनी पैर में लिया और जेब से बलट निकाल कर उसकी तरफ। नाउ सी योर एंड वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए उसके कान के करीब होकर बोला और बड़े उसके हाथों के करीब करने लगा। नूर से घबराते हुए नफी में सर हिलाने लगा मगर वो जानता था इस शख्स के सामने मजलूम बनना बेकार है। उसके चेहरे पर पसीने आने लगे। उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। आबाश ने उसके एक हाथ पर मुसलसल 40 दफा बुलेट चलाई। उसका हाथ खून से लत पर कूद का था और यही अमल आबाश ने दूसरे हाथ पर भी दोहराया और अपनी वहशत भरी नजरें उस पर तकलीफदार चेहरे पर जमाई। आंखों में चमक थी। हाय यहाँ मुसलसल 40 दफा हाथ में चलती बुलेट से नूरीस को हद से ज्यादा तकलीफ हुई। वो चेप रहा था। सोने की जरूरत भी कैसी की उसे इंतहाई लहजे में कहते साथ आबाश ने बुलेट उसके बाजुओं की जानिब की। नूरीस नफी में गर्दन जोर जोर से हिलाने लगा। उसकी हालत देखकर आबाश के चेहरे पर दिफरे मुस्कुराहट मुदाफ हुई और उसे देखते हुए चेहरे पर महजूज मुस्कुराहट फैला। वो उसके बाजुओं में बुलेट मारना शुरू हो चुका था और नूरीस की चेखों का सिलसिला एक दफा फिर शुरू हो चुका। ऐसी मौत दोंदा वेट एंड वॉच बाजुओं पर बुलेट मारते मारते आबाश ने चाकू जेब से निकाला और उसकी गर्दन के करीब किया और जोर से उसकी नोक उसकी गर्दन पर दबाई। नूरिस को अपनी आधी जान निकलती महसूस तकलीफ से उसकी आंखें बाहर को आ गई और आबाश ने बहुत आराम से उसकी गर्दन पर अपना चाकू फेर और वो बेजान सा जमीन पर गिर गया। आबाश ने अपना दाएं बाएं हिलाया और चाकू हमेशा की तरह मरे हुए शख्स के कपड़ों से चाकू साफ करता वो चेहरे को मासक से ढके भारी भारी कदम उठाई और वो वहां से चला गया। नेहमत बेटा तुम ठीक हो चुका है। हजरा का अलीश के साथ महमल को आता देखते हुए फरीरा बेगम शक्र करते हुए उसे अपने साथ लगा गई। नेहमल तुम्हें कुछ हवा तो नहीं है ना? तुम ठीक तो हो ना? रूमी सा फिक्रमंदी से उसके पास आती पूछने लगी जिस पर महमूद ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ नहीं हवा सब ठीक है। आप सब परेशान न हो। वो इन सब को तसल्ली देते हुए सोफे पर बैठने लगा। आबाश कहाँ है? फरीहा बेगम अरीश को देखते हुए पूछने लगी जिस पर अरीश ने उन्हें देखा। आ रहे हैं अरीश कहते साथ पानी का गिलास लबून से लगा गया। अच्छा महमूद तुम कमरे में आराम करो थकी कोई होगी। रूमी सर से प्यार से कहने लगी। महमूद असबाब में सर हिला कर उठकर चली गई। भाभी ख्याल से आबू उसे जाता देखते हुए कहने लगी। महमूद ने बढ़कर आबू को देखा और मुस्कुराता हुआ असबाब सर हिला ले। आबाश शराब के पहर घर में दाखिल हुआ जहाँ फरीहा बेगम उसके इंतजार में टीवी लाउंज में बैठी थी। आबाश कहाँ थे तुम बेटा? वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़ती हुई पूछने लगी। आबाश ने भी उन्हें देखा। तय नहीं कि काम था। आप सोई नहीं? आबाश उन्हें देखते हुए सवाल करने लगा। नहीं बस सोने लगी हो। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी वो फिक्रमंद लहजे में कहने लगी जिस पर आबाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मां मैं बलकन ठीक हूँ। सो जाएं आप। वो उन्हें कहते साथ कमरे की तरफ बढ़ गया और फरीहा बेगम भी कमरे का रुख कर गई। वो कमरे में आया तो महमूद दरिसन के सामने खड़ी बातों को सुलझाने के साथ कुछ सोचने में मसरूफ थी। जब आबाश की नजर इस पर गई और उसकी जानिब बढ़ते हुए उसे पीछे से मजबूत हिसाब में लिया उसके इस तरह अचानक से हिसाब में लेने पर महमूद घबराई लेकिन नजर जैसे ही आबाश पर दे वो नजर एक जगह। तुम ठीक तो हो ना? वो उसकी गर्दन पर झके वदूर से लहजे में उसे देखते हुए पूछने लगा। महमूद ने असबार में सर हिला दिया। तुम्हें पता है वो घंटा मेरे लिए कितना बुरा है? घंटा मुझसे कभी दूर नहीं होना। वो उसे देखते हुए लहजे में शिद्दत लिए बोलते साथ फंसते बालों में अपने लब रख दिया। महमूद खामोशी से उसे देख रही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए महसूस कर रही थी शख्स वाकई में नामुकम्मल है और सच तो ये था नेमल भी उसके बगैर नामुकम्मल सी थी। नेमल ने अपना रुख उसकी तरफ किया और कुछ बहे बगैर उसके सीने में देकर आंखें बंद कर ली। आबाश उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया। उसके दिल बाजू हाइल किए। राश वो 5 मिनट बाद उसके सीने से सर टकाए उसे देखते हुए पकाने लगी जिस पर आबाश ने उसकी जानिब देखा। पोरो एंजल वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछने लगा। मुझसे कभी दूर मत होना अगर मैं नाराजगी हूँ तब भी नहीं मेरे रहना सिर्फ मेरे। वो मासूमियत से उसे बोलते साथ उसके सीने में मुंह दोबारा छपा गई। आबाश के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट दोबारा नमूदार हुई। वो उसके पास होती थी तो वो मुस्कुराता। वो अपने पास उसे महसूस करके खुद में सुकून सा महसूस करता था। वो आबाश शाह का इश्क उसका जनून उसकी शिद्दत सब कुछ है। भूख लगी है? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। मेहमान ने फौरन इसकी तरफ देखा।
हाँ मुझे भूख लगी है, वो उसे देखते हुए ना मैं सर हिलाते हुए बताने लगी तो चले किचन में। वो उसे मुस्कुराते हुए कहते साथ अपने साथ लगाए किचन की तरफ का रुख कर गया। वो दोनों इस वक्त किचन में थे। हमेशा की तरह महमूद शेल्फ पर चढ़कर बैठ गई और आकाश पास्ता बनाने लगा। महमूद उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। जब आकाश ने फर्ज से असियाबुल निकाल कर दिए जो वो मुस्कुराते हुए खाने लगी। मैं सीख रही हूँ, अगली दफा मैं बनाकर खिलाऊंगी आपको, वो उसे देखते हुए कहते साथ मुस्कुरा कर बोली। आकाश ने उसे देखा। दिन आकाश मुस्कुरा कर इसे बोला और महमूद अबूल खाने में मसरूफ हो गई और आकाश उसे देख कर मुस्कुराया। वैसे कितना मजा आता कि नूरीज मुझे चोट देता और आप मेरे अभी मेहनत बोल रही थी। जब आकाश ने उसके ऊँटों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाया। मजाक भी नहीं पसंद मुझे ऐसा, वो चेहरे संजीदगी लिए आंखों ने सर पर लिए उसे देख कर कहते साथ हंसते ऊँटों से उंगली हटाए अपने ऊँटों का लमस हंसते ऊँटों पर शिद्दत से वेस्टर्न्स करवा कर उसे खामोश करवाया। मैं वो चेहरे कैसा झका रहे। पास्ता तैयार है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। नेहवन को बोलने के लायक थोड़ा ही कहा था। तैयार हो गया। वो उसकी बात पर अंगूर साइड पर रखती शेल्फ से उतर कर मुस्कुरा कर बोली, जिस पर आकाश ने उस बात में सर हिला दिया और पलेट में निकाल कर महमूद की तरफ बढ़ाया और फर्ज से बोतल का कैंडी वो रहा था वन बेस्ट फैसवन। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ लगे बोली। उसकी बात पर आकाश मुस्कुराया और दोनों मिलकर हाथी खाने लगे। वो इस वक्त हमेशा की तरह लान में तैर रही थी। जब नजर आसमान पर गई जो इसी की तरफ आ रहा था। शक्र है आप आ गए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आगो उसे आता देखते हुए कहने लगी। जिस पर आसमान ने राइबो अटका कर उसे देखा। क्या बात, आसमान ने उसे देखते पूछना चाहा। आप जो ये शादी की बात भाई और माम से कर चुके हैं मना कर दे। वो उसे देखते हुए नजरें चलाते हुए बताने लगी। आसमान ने उसकी बात पर उसकी तरफ देखा। कोई खास वजह, वो चेहरे पर संजीदगी लिए उसे देखते हुए पूछने लगा। जिस पर आगो ने एक नजर उसे देखा। मैं आपको डिजरो नहीं करती, आप मुझसे अच्छी लड़की डिजरो करते हैं, वो उसे देखते हुए कहते साथ वहां से जाने लगी। जब आसमान ने उसका हाथ थाम कर उसे रोका। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बेहतर नहीं मिल सकती। वो उसका रुख अपनी तरफ किए उसके चेहरे पर नजरें जमाई संजीदगी से बोला। अब वो नजरें झका गई। उसके छोने से राबो के दिल ने पेट बस आप समझ नहीं रहे, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, आप असलियत से नावाकिफ है। वो उसे देखते हुए बेबसी से बोली। जिस पर आसमान ने उसे देखा। बोलो, हकीकत में सुनने को तैयार हूँ, वो उसे देखते हुए कहने लगा। अब वो उसे देखने लगी। हकीकत सुननी है तो सुने। क्या आप एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसके साथ किसी ने ज्यादती की, जिसे अपनी कोश का निशाना बनाया हो। आगो ने सर लहजे में कहा। कहते साथ उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी बात आसमान बुक बना खड़ा रहा और वही वो उससे अपना हाथ फड़वाने लगी। मुझसे बेहतर मिल जाएगी आपको, वो कहते साथ आंसू साफ करती अंदर की जानिब बढ़ गई और आसमान के दिमाग में आगो की कई बातें गर्दिश कर रही थी। मर्द मारनन तरीश की आंख खुली तो वो नजर साथ सोए रोनी सा पड़ गई जिसके चेहरे पर इस वक्त बला की मासूमियत थी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो उसके कान में बोला। रोनी सा मुंह दूसरी तरफ कर गई। रोनी सा को आज हम दोनों बाहर चलेंगे, एक दूसरे को थोड़ा वक्त देंगे। वो मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। रोनी सा ने आंख खोल कर उसे देखा। खैरियत तो है ना मिस्टर अलीश शाह, वो मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए पूछने लगी। जिस पर उसने उस बात में सर हिला दिया। मेरा भी दिल कर रहा है मैं अपनी बेगम के साथ वक्त गुजारूं, तुम्हें कोई एतराज है क्या मेरे साथ वक्त गुजारने में? वो उसकी नाक से अपनी नाक मस करते हुए उसे देखते पूछने लगा। नहीं मुझे नहीं एतराज, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। अलीश ने उसके माथे पर लब बैठे। रूबी सा आंखें बंद कर दे, चलो अब मुझे फरीश होने दो, सब नीचे वेट कर रहे हो। कि वो उसे देखते हुए कहते साथ पीछे करके उठी और अलीश उसे जाकर देखने लगा। मारना गाश रुक जाए, अफफ थक गई हूँ अब तो मैं। वो उसके ऊपर चढ़ी, उसके सीने पर बाजू रखे ना जाने कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि उठने का नाम नहीं ले रहा था। नींद की गोली खाई थी क्या, वो उसे देखते हुए पूछने लगी। जिस पर आकाश ने अपनी मुस्कुराहट बम शक्ल जबत की। वो तो बस उसे तंग कर रहा था। राश अब बस हो गई है, अब नहीं उठे तो मैं पक्की वाली नाराज हो जाऊंगी। वो उसके सीने पर मक्का मारते हुए मुंह बसूर करके कहने लगी। आहर आकाश ने चीख मारी। मेमल ने उसे देखा। जोर से लग गया क्या, वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी। जिस पर आकाश मुस्कुराया। हुआ तो अब समझी मुझे परेशान कर रहे थे रखे जरा, वो घूरते हुए कहते साथ उसके सीने पर मकौन जी बरसात करने लगी। आकाश मुस्कुराते हुए नजरों के हिसाब में लिए उसे रोक रहा था। अब थक गई। 5 मिनट मुसलसल अपने हाथ चलाते हुए वो अब हार मानती उसके सीने पर सर रख कर बोली। आकाश के चेहरे पर कैसे मुस्कुराकर नमूदार इस खूबसूरत की वजह सिर्फ एस्पिरेटिव थे। यू नो आई लो यू सोच, वो उसे जोर से अपने भेजे में प्यार से कहने लगा। नो आई डोंट नो, नेहरू जिसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी। ओके तो फिर बताता हूँ, वो शरारत कहते साथ हंसते करीब होने लगा। नेहरू फौरन हंसते ऊपर से हटी। नहीं नहीं, रस की जरूरत नहीं, मुझे पता है
सब वो कहते साथ उसे देखते हुए बोलते साथ बाथरूम में बंद हो गई और उसकी बात पर आकाश की मुस्कुराहट देरी हुई। वो दोनों घूमने के लिए निकल चुके थे। हरीश सड़क पर गाड़ी दोहरा रहा था। रूमी सा मुस्कुराकर उसे देख रही थी। जब उनकी गाड़ी में किसी ने फायरिंग की और फायरिंग की वजह से हरीश बिन बैलेंस हवा जिससे गाड़ी हिली। ये कौन है? हरीश रस्से से बोलते साथ मुड़कर देखा, मगर पीछे एक गाड़ी थी। गाड़ी में मौजूद शख्स हरीश को नहीं देखा। हरीश ने अपनी गन भी निकाली, तभी एक बंदा आया और हरीश की साइड का शीशा तोड़कर उसके सर पर पिस्तौल तान दिया। हरीश रूमी सा घबराते हुए उसे टकारने लगी, जिस पर हरीश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जान प्यारी है तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, वो शख्स तरीके पर हाथ रखते हुए कहने लगा, जिस पर हरीश के चेहरे में फड़े मुस्कुराहट नमदार हुई। सच में मालूमदा वो उसे देखते हुए कहने लगा, जैसे उसकी बात का मजाक बना रहा हो। जब रूमीसा की नजर हरीश के दूसरे हाथ में मौजूद गन पर गई जो वो नीचे क्या हुआ था, इसने बहुत चालाकी से उसके हाथ से गन की और सामने खड़े इस बंदे को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर इस शख्स पर चला दी और वो शख्स जमीन पर गिर गया। रूमीसा उसे देखने लगी। वाह! हरीश उसे देखते हुए हैरत से कहने लगा। रूमीसा भी मुस्कुराई। मैं भी कर सकती हूँ। ये वो उसे देखते हुए उतराकर कहने लगी, जिस पर हरीश मुस्कुराया। मुझे पता तुम दो हो। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, जिस पर रूमीसा भी मुस्कुराई और पस्तून को उसे दिया। और हरीश ने नजर पीछे की जानिब की तो वो गाड़ी अभी भी वहां मौजूद थी। भाई को कॉल करनी होगी, वो कहते साथ फोन जेब से निकालकर आकाश को फोन करके सर झुकाकर सब बताते साथ फोन रख दिया। और इसी जगह पर फिर एक और लड़का आकर खड़ा। तब की बार हरीश ने बड़े मौका देर से गोली मार दी और वो शख्स भी जमीन पर गिर। हिम्मत है तो सामने खुद आ, इन बच्चों को क्यों भेज रहा है? वो चेप कर बोलता गाड़ी से बाहर निकला था। रूमी सा थोड़ा घबराई थी। तभी वो गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलने वाले शख्स को देखकर न सिर्फ हरीश को बल्कि रूमीसा को भी हैरत का झटका दिया था। फायज वो हैरत में मबतला बेटिनी से उसका नाम लेने लगी। वो इन दोनों की जानिब बढ़ा। हाँ, मैं तुम्हें जया लगा, तुम दोनों का पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। मुझे इस्तेमाल क्या है? तुमने वो जली भी करवाया है। वो हरीश पर पहले एक नजर डालकर फिर रूमीसा के रंग दिल घूम कर उसे बोला और रूमीसा उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। पहली बार मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया और दूसरी बार तुम वही इसी के काबिल। रूमीसा आंखों में नफरत ये सब लेजेंडरी शख्स से बोली। तभी फायज ने उसका उन्हें दबोचा रिशा पे पड़ने लगा, जिस पर उसने उसके घर पस्तूल तान दिया। मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसी हुई? वो वसे से उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाती चलाते हुए कहने लगी, हाँ अभी सारी आकर निकल जाएगी। जब हरीश को गोली लगेगी, वो हंसते हुए कहने लगा। जब रूमीसा ने अपनी जेब से एक गन निकाली और उसके सर पर तान दी। हाँ तो किसकी जान जानी है? वो उसे देखते हुए एतमाद भरे लहजे में कहने लगी, जिस पर वो उसे बस देखता रह गया। मुझे इस दिन वाली रूमीसा समझने की गलती मत करना। वो आंखों में वसा लिए तरीके पर उंगली रखते हुए सर लहजे में कहने लगी, जिस पर वो बस उसे देखता रह गया और हरीश खामोशी से खड़ा ये सारा देता था। जब वो दोनों कदम पीछे कोई और निशाना उसका सीने बनाया और गोली चला दी। गोली सीधा इस शख्स के पेट पर लगी थी, जिस पर वो लरस कर रह गया। भागो, हरीश ने रूमीसा कहा थामते हुए। फौरन कहा, जिस पर रूमीसा उसके साथ भागने लगी। जब फायज गिरते गिरते ट्रिगर पर दबाव डाल गया और गोली हरीश की बाजू पर लग गई। तकलीफ से हरीश की से हल्की सी चीख ली। हरीश रूमीसा उसे देखते हुए हैरत और फिक्रमंदी से चलाई। तभी आकाश शाह की गाड़ी वहां रखी और नजर हरीश और रूमीसा पर गई। आकाश हरीश को गोली लग गई है। रूमीसा आंखों ने नमी लिए आकाश पे आते उसे बुरी। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी हमें उसे अस्पताल लेकर जाना और नजर इस शख्स को जगह पर लेकर जाओ। वो रूमीसा को तसल्ली देते हुए नजर जो हुक्म सादर करता हरीश जो गाड़ी में बिठाने लगा। हरीश और रूमीसा के बैठते ही वो शख्स गाड़ी जन से सड़क पर भागा गया। यार अल्लाह, हर रोज कोई ना कोई बड़ी खबर मिल रही है। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। फरीहा बेगम को जब खबर मिली तो उनका तो रोकर बुरा हाल था। माम वो बेफिक्र रहे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। टेंशन लेने से आपकी तबीयत खराब होगी और कुछ भी नहीं। मेहनत उन्हें तसल्ली देते हुए पानी पिलाने लगी, जो उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया। मां हौसला रखें। आबरू भी उन्हें कहने लगी, नाश्ते पर आज आसमान नहीं आया था। आबरू को लगा था वो जा चुका है, लेकिन नजर सीढ़ियों पर गई तो वो नीचे ही आ रहा था। आबरू को उसे यह देखकर हैरानी हुई थी। उसने भी एक नजर आबरू को देखा। आबरू नजर झका गई। सब ठीक तो है। वो फरीहा बेगम को रोता देखते हुए महमूद से मुखातब हवा, जिस पर महमूद ने से हरीश को गोली लगने का बताया। क्या किस अस्पताल में? मुझे बताए, मैं जाता हूँ। आसमान परेशानी से कहने लगा। महमूद ने उसे सब बताया, जिस पर वो फौरन गाड़ी की चाबी लिए वहां से चला गया। आगाश उसे अभी तक होश क्यों नहीं लाया है? रूमी सर आगाश के पास आते हुए उसे देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी। आ जाएगा। इसे होश आगाश उसे तसल्ली देते हुए फोन में नंबर डायल करता साइड पर हो गया और रूमी सर ऑपरेशन थिएटर की तरफ नजरें कर दी। ये तो अच्छा है, आगाश ने कहते साथ फोन रखा और रूमीसा के पास गया। कहाँ है?
हविश वो ठीक तो है ना? आसमान फिक्रमंदी से उनकी तरफ बढ़ते हुए पूछने लगा, जिस पर आबराश ने उसे देखा। रोमिसा खामोश खड़ी थी। जल्दी होश आ जाएगा, आबराश उसे बोला, जिस पर आसमान असबाब में सर हिला गया। तभी डॉक्टर बाहर आए। आबराश, आसमान, रोमिसा तीनों उनकी जानिब बढ़े। डॉक्टर कैसी है तबीयत? तब पेशेंट की रोमिसा उन्हें देखते हुए पूछने लगे। उन्हें होश आ गया, बस अब ख्याल रखना है। असका, आप लोगों ने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, वो मुस्कुराते हुए बताते साथ आगे बढ़ गए और रोमिसा ने सिर्फ का सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया और फौरन रूम की तरफ गए। हरीश वो उसे देखते हुए उदासी से उसके पास आकर उसे पकड़ने लगी। इसे देख हरीश हल्का सा मुस्कुराया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोमिसा, परेशान न हो, और तुमने ही तो मुझे आज बचाया है। इस बोली मार कर वो मुस्कुराते हुए उसे देख कर कहने लगा। रोमिसा ने उसे बोला, क्या खाक ठीक को तुम जरा देखो खुद को। वो रोते हुए उसे देखकर पूछने लगी, जिस पर वो मुस्कुराया। जब तुम फाइज को गोली मारी तब से बिल्कुल ठीक हो? वो शरारत से उसे देखते हुए कहने लगा और उसकी बात पर रोमिसा मुस्कुराई। तुम ठीक कब हो गए? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। इस पे सवाल पर हरीश ने उसे देखा। मैं ठीक हूँ, कुछ दिन तक बेड रेस्ट करूँगा और ठीक हो जाऊँगा। ठीक भी तो होना है ना, फिर रोमीन्स कैसे करूँगा? अपनी वाइफ से वो उसे देखते हुए शोफिया लहजे में कहते साथ उसका हाथ थाम दिया। रोमिसा बस उसे घूरती रह गई, जिसे अस्पताल में पड़े भी रोमिन्स सोच रहा था। शर्म कर दो थोड़ी सी, वो उसे घूरते हुए कहने लगी, जिस पर हरीश मुस्कुराया। तभी आबराश और आसमान कमरे में दाखिल हुआ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? आसमान फिक्रमंदी से उसे देखकर पूछने लगा। ठीक हूँ, वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा। उसकी बात आसमान हल्का सा मुस्कुराया। हरीश, ख्याल रखना, मुझे घर जाना है। नॉन की तबीयत ठीक नहीं। आबराश उसे कहते साथ जेब में हाथ डाले वहां से चला गया। आसमान भी उसे ख्याल रखने का कहते साथ आबराश के पीछे चल दिया। हरीश ने रोमिसा की जानिब देखा। मुझे कब तक वैसे यहाँ रहना है? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। परसों डिस्चार्ज हो गए तुम? वो उसे देखते हुए बताने लगी। हरीश खामोश हो गया और रोमिसा उसे देखने लग गई। आबराश और आसमान घर आए। आबराश फरीदा बेगम जो तस्वीर देते हुए कमरे में रेस्ट करने बोलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हेमचंद वो उसे बेड पर बैठा देखते हुए प्यार से पकाने लगा। उसकी आवाज़ पर महमूद ने उसकी तरफ देखा। राश, आप आ गए। हरीश भाई कैसे हैं? वो बेड से उठकर उसके पास आते हुए पूछने लगी। जब आबराश ने उसे साथ लगाया। ठीक है। अब वो उसे देखते हुए बताने लगा। महमूद मुस्कुराई। ये तो अच्छी बात है। जब डिस्चार्ज होंगे? वो महमूद उसे देखते हुए एक और सवाल करने लगी। परसों तक वो उसे अपने साथ बेड पर बिठाते हुए बताने लगा। महमूद उसे देख रही थी, जो बहुत थका हुआ था। और रोमिसा ठीक थी? महमूद किससे रोमिसा का पूछने लगी, जिस पर आबराश ने उसका हाथ थामा। एंजल, सब ठीक है, तुम परेशान न हो, वो उसे प्यार से समझाने लगा। महमूद हल्का सा मुस्कुराई और उस पे सीने पर रख दिया। मस्त कर रही थी, वो उस पे सीने पर रखे मासूमियत से बोली। आबराश उसके अंदाज पर मुस्कुराया। मुझे आबराश फिर से सवाल करने लगा। महमूद ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। नहीं, जिसे वो सीने पर हाथ रखे शरारत से बोलते हुए अपना सर फिर से रख गई तो आबराश का पैर करवा लगा, जिस पर महमूद मुस्कुराई और आबराश ने उसके बालों पर लग रखे मुकम्मल मुस्कुराई और आंखें बंद कर दी। मुझे नींद आ रही है। आबराश उसे इस तरह से सीने से लगाए बोला, जब महमूद ने उसके सीने से सर उठाया। ठीक है, आप रेस्ट करें, वो इससे दूर होते हुए कहते साथ उठकर जाने लगी। जब आबराश ने खींच कर करीब किया और उसकी कमर के गिर्द हिसाब बनाया। मेरा मकसद था मैं लेटूं और तुम मेरे करीब रहो। तुम्हारे करीब होने से मुझे पुरसुकून नींद आती है। वो उसे अपने साथ लगाए उसके चेहरे गहरी नजर जमाई महमूद को शर्माने पर मजबूर कर गया। महमूद उसके सीने ने छुपा के और आबराश मुस्कुराता हुआ आँख बंद कर गया। आप गए क्यों नहीं? आबरू किचन में आई तो आसमान को वहाँ पानी पीते देखकर पूछने लगी। मुझे क्यों जाना था? वो बदले में उसे देखते हुए सवाल करने लगा। मतलब क्यों जाना था? आप जो रात को बताया तो था। वो उसे देखते हुए रात वाली बात याद करवाने लगी, जिस पर आसमान ने उसे देखा। आबरू, आपने मुझे गलत समझा है। मैंने तुमसे प्यार किया है और मुझे तुम्हारे माजी में क्या हुआ ये जानने में ज़रा दिलचस्पी नहीं है। और जैसे ही हरीश ठीक होगा तो निकाह होगा हम दोनों का। सब तुम्हें सिर्फ मेरा ही बनना है। ये बात जहन में बिठा लो, क्योंकि मुझे तुमसे बेहतरीन लड़की इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। वो उसे देखते हुए कहते साथ पानी पीकर जाने लगी और आबरू से जाता देखने लगे। और हाँ, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, याद रखना। वो मुड़कर उसे देखते हुए कहते साथ चला गया और आबरू खामोशी से उसे जाता देख रही थी। शायद रात कई बातें थोड़ा हट कर गई। वो उसके लहजे से यही अंदाजा लगा रही थी, लेकिन उसका फैसला सुनकर ना जाने आबरू को क्यों खुशी हुई थी। उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। ना जाने कितने सालों बाद वो दिल से मुस्कुराई थी और इस मुस्कुराहट की वजह कोई और नहीं आसमान बना था। राज, अब आपको हरीश भाई के पास अस्पताल जाना चाहिए। मुझे भी उन्हें देखना है। वो उसके बालों में हाथ फेरे उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। आबराश ने उसकी तरफ देखा। फिर तैयार हो जाओ। वो उसके बालों को खुशबू सूंघते हुए उसे देखकर कहने लगा। महमूद ने उसे देखा।
आप सोए नहीं? रेनोल्ड उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर आकाश ने उसके माथे पर लगा थे। तुम्हें अपने करीब महसूस करके थकन उतर गई है, वो ये मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहने लगा। रेनोल्ड मुस्कुरा दी उसे अपनी किस्मत में वाकई में रशक हो रहा था। इस शख्स ने उसे बल्कन प्रिंसेस की तरह रखा हुआ था। क्या हुआ? वो मुसलसल उसे खुद को मुस्कुराता देखकर पूछने लगा, जिस पर वो नफी में गर्दन हमारी उसके ऊपर उठी और बाथरूम की तरफ रुख कर गई।